बट आइए बात करनी है आज के टॉप लूजर की, जिसकी वजह से सुबह काफी बड़ी गिरावट बाकी फार्मा शेयर्स में आती हुई दिखी थी। 6.5% का कट डॉक्टर रेड्डी स्टॉक ऑफ द डे में तो सेल कॉल आ ही गया था सुबह। सारे नीचे के लेवल्स ऑलमोस्ट ओपनिंग लेवल्स पर आ गए, बट अभी भी अपनी गिरावट पर है। डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इतना क्या हो गया डॉक्टर रेड्डीज में, और क्या ये वर्स्ट ऑफ इट है? यहां से स्टॉक बुल होगा या बेयर, इस पर आशीष और नुपुर हमारे साथ तैयार हैं। गिरावट वाला स्टॉक है जी, बुल से शुरुआत करें या बेयर से? कौन सा? डॉक्टर रेड्डी है ना, नूपुर से करनी पड़ेगी। इसी का सेक्टर है 100%। वेटेज तो देना पड़ेगा, वेटेज तो देना पड़ेगा। और वैसे भी आशीष ज्यादा कुछ बोलेंगे भी नहीं उनके सामने। जी नूपुर, आप बोल दीजिए जो बोलना है। बिल्कुल सर। शुरुआत करूँ तो नंबर्स 15% की ग्रोथ आई में दिखी थी। आशीष आर्ग्यू करेंगे कि एडजस्टेड बेसिस पे देखोगे तो आशीष आर्ग्यू इस बात पे करेंगे। अच्छा, ये पूरा मतलब साथ में बनाया लिंक के, मतलब डिस्कशन पॉइंट। वो जैसे एक कहावत है कि भाई जो अच्छा वकील होता है ना, वो कानून जानता है, लेकिन महान वकील वो होता है जो जज को जानता है। तो आप इसमें कौन सी वाली में फिट होती है नूपुर? सर, ये तो जज को जानने वाली है। मेरी पॉइंट्स पहले ही बता दिए उन्होंने। हाँ, इसीलिए तो बोला। तो बना के मैंने ही दिया ना आशीष को, इसलिए। बताइए। बिल्कुल सर, आई में करीबन 15% की ग्रोथ है वाई बेसिस पे। एडजस्टेड भी देखेंगे तो 5% की ग्रोथ दिखेगी आपको। डोमेस्टिक कारोबार से काफी हद तक सहारा मिलता हुआ दिखा है। 33% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाई बेसिस पे आती हुई नजर आई है। और सारी फार्मा कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया का बिजनेस है वो रिवाइव हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग है। और कंपनी के लिए भी अच्छा चंक आता है इंडिया से, तो ये एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए आगे चलकर। लेकिन जैसे कि आपने बताया, तो मैं वही तर्क के साथ शुरुआत कर लेता हूं कि एडजस्टेड बेसिस पर हर लिहाज से देखिए और कोई भी पैरामीटर से देखिए, नतीजे आपको कमजोरी नजर आएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो आय का आंकड़ा है, जहां पर अगर आप देखें तो फेस ऑफ इट ग्रोथ अच्छी लगेगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो नतीजे काफी कमजोर देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप देखें तो नतीजों में एडजस्टमेंट भी काफी ज्यादा है। आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा और आप मेरे तर्क से शायद सहमत भी हो, इसके लिए बता दिया कि एडजस्टेड बेसिस पर नतीजे बेहद कमजोर है। बिल्कुल, जो हो चुका वो हो चुका। आगे की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। FY25 की बात करें तो 25% के मार्जिन पर वो कॉन्फिडेंट है। फिलहाल इस क्वार्टर में 21% के आसपास आए, लेकिन रिपोर्टेड बेसिस पे 25% है, तो वो इस पे काफी कॉन्फिडेंट है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डबल डिजिट की ग्रोथ सारे सेगमेंट्स में आने वाली है। यूएस, इंडिया, सारे ही सेगमेंट में आगे चलकर। और यूएस के कारोबार में जहां कमजोरी इस क्वार्टर में दिखी थी, अब उनका मानना है कि 25 से 30 नए प्रोडक्ट्स आएंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और इंडिया की ग्रोथ इंडस्ट्री से अभाव हो सकती है। इंडिया की ग्रोथ होगी, लेकिन इंडिया से कारोबार का कंट्रीब्यूशन कितना है? बहुत कम है कंपैरेटिवली अगर आप देखें। लेकिन एक और खास बात यह है कि यूएस कारोबार में अगर आप देखें तो जैसा आप बता रही थी कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगी, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तक जितने भी फार्मा कंपनीज के नतीजे अगर आप देखें तो यूएस में कहीं पर भी किसी को डबल डिजिट ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। इन्हें कहां से मिलेगी? और खासतौर पर आप देखिए जो भारतीय सेंट्रिक फार्मा कंपनीज है वो काफी ज्यादा बेहतर कर रही है। कल हमने नई लिस्टिंग भी देखी थी और वहां पर भी अगर आप देखें तो इनका कॉन्सेंट्रेशन अधिकतर भारत में ही है, तो इसी का असर यहां पर देखने को मिला। और साथ में अगर आप देखें तो लगातार यहां पर जो है जो मार्जिन की गाइडेंस दी जा रही है वो हासिल तो हो नहीं पा रही है। अभी भी बोल रहे हैं कि 25% की गाइडेंस है, लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई कि 22 से 25% की रेंज में बताई है। इससे पहले 25% की गाइडेंस थी, तो थोड़े से मार्जिन को लेकर ये खुद थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे, थोड़े से कॉशियस ज्यादा हो रहे हैं। तो बैलेंस शीट स्ट्रांग है। आशीष का कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कैश काफी स्ट्रांग है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो भी काफी स्ट्रांग है। तो एक्विजिशंस कंपनी करती है, अपने ब्रांड्स को एक्सपैंड करती है, तो वहां से भी ग्रोथ आती दिखेगी। इसलिए शायद जेफरीज देखे तो उनकी बाई की रेटिंग, और इनफैक्ट उन्होंने तो इतने जो आपने तर्क दिए कमजोरी के कि एडजस्टेड बेसिस पे नंबर कम है, उसके बावजूद भी उन्होंने टारगेट को बढ़ाया ही है। अब उनका जो टारगेट है वो देखेंगे आप तो करीबन 5600 के आसपास का है। लेकिन देखिए, आपने एक रिपोर्ट बताई, मैं आपको 3 बता देता हूं। मैं रोज काफी सारी रिपोर्ट्स बताता हूं। जेपी मॉर्गन को देखिए, ये अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, टारगेट घटाकर केवल 3780 रुपए का कर दिया। गोल्डमैन सैक्स यहां पर भी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग है। इन्होंने भी जो लक्ष्य है 4840 ऑलरेडी था, इसे घटाकर 4750 कर दिया। बाकी की भी तमाम रिपोर्ट सारी नेगेटिव ही है, और शायद इसी का असर है कि आज स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है। एक के सामने 3 रिपोर्ट्स हैं अनिल जी, किसकी रिपोर्ट पर विश्वास? ये आपस में डिसाइड कर ले भाई, कौन जीता कौन हारा। क्या माना जाए डॉक्टर रेड्डी? सर फ्यूचर देख के तो मैं ही जीती। चलो बढ़िया है।
तो आशीष इस बार काफी कम बोलते थे, आशीष का 15 भारी माना जाएगा। 3 रिपोर्ट है उनके पास में। चलिए, ये है डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स के लिहाज से आपके सामने पूरा एक्शन। एक काम करते हैं संदीप जैन साहब, जो कि जनरली इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करते, तो उन्हीं से ओपिनियन ली जाए ताकि आपको न्यूट्रल अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगी। जैन साहब, आप ट्रैक नहीं करते ना इसको? नहीं अनिल जी। हाँ, तो बस आपको दोनों के तर्क और वितर्क पे ही आपको राय देनी है। बताएं सर। मैं एक डॉक्टर रेड्डीज का और एक खास बात बोलना चाहूंगा। मैं देखिए, जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था तो पहले मैं प्राइमरी मार्केट्स में ही काम करता था, बट पहली बार सेकेंडरी मार्केट में कोई स्टॉक जो लिया था वो डॉक्टर रेड्डीज ही था। फिर मैंने 98, 99 में पूरा बंद किया, जब खूब लॉस और ये सब देखे और फिर अपना बिजनेस खड़ा करना था, तब ये मैंने स्टॉक की ये स्टोरी है। और उस टाइम पे ये स्टॉक हुआ करता था 300 रुपया, 400 रुपया, और वहां से अच्छा खासा मल्टीबैगर और कॉर्पोरेट एक्शन हुआ। मैंने पूरी स्टडी की है इस कंपनी की, और सबसे बढ़िया बात, फार्मा स्टॉक्स अभी मुझे अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट कल भी हमने हमारे क्लाइंट्स को सनोफी रेकमेंड किया था। आज हालांकि उस टाइम पे एक बार जरूर से टूटा, बट वापस से आज जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। एबर्ट लैबोरेटरीज अच्छा लग रहा है। हालांकि इनकी 1-2 बातें मुझे आशीष जी की बहुत बढ़िया लगी कि इंडिया सेंट्रिक बिजनेस और फॉरेन सेंट्रिक बिजनेसेस में थोड़ा इश्यू तो आता है। और कल जिस तरीके की मैनकाइंड की लिस्टिंग हुई और आज वहां पे रेट्स की भी बातें आ रही है, सो ओवरऑल मुझे लगता है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं। पिछले 3 क्वार्टर्स बहुत गजब के गए हैं डॉक्टर रेड्डीज के। जस्ट दैट कि पिछले क्वार्टर 2 क्वार्टर के मुकाबले मार्जिन कम थी, बट 24% का मार्जिन जो अगर हिस्टोरिकली देखें तो 24-25% के लगभग ही है। तो मैं तो कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, पैनिक नहीं करें। और जिनको लेना है, हो सकता है कि 4200 to 4400 कैन बी अ गुड रेंज। और अगर और बढ़िया स्ट्रेटेजी कोई ऑप्शन की लगानी है तो आप ये लगा लीजिए कि आप कोई पुट बेच ले 4200, 4300 की। दैट कैन बी अ गुड स्ट्रेटेजी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रीमियम, बट दैट कैन बी अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि आज इतना टूटा हुआ तो सर्टेनली एक बाउंस बैक मुझे लगता है कि वापस से देगा तो पुट का प्रीमियम झड़ जाएगा। बोरोइंग्स को कम किया कंपनी ने, कैश फ्लोज अच्छे हैं। सो ओवरऑल कैगर, प्रॉफिट की कैगर 30% की है। सो आई फील कि फार्मा इंडेक्स को देखता हूं और ओवरऑल ये लीडर है फार्मा सेक्टर का। अच्छा मौका है कि स्टॉक में बैठ सकते हैं। ये है आपके लिए राय डॉक्टर रेड्डीज की।